आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 है इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा 8th, जिसमें हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। और साथ में इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, ठीक है, जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 8.2 में पढ़ी, ठीक है, 8.2 में जो आपने कवर की थी ये सारी का हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, जो जो आएंगी उसको हम यूज़ करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके साइन थीटा से, टेन थीटा से और हाँ साइन और टेन से ही कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यू जो है काफ़ी याद होनी चाहिए, साइन और टेन की। 9 चैप्टर के लिए सिर्फ इतने से इतना सा पार्ट आप याद रखो, बड़े आराम से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका 5 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर सारी जो बात की गई है वो राइट एंगल ट्राइंगल की गई है। इसमें टॉम्स वगैरह के क्वेश्चन है जो हम बिल्कुल ईजी वे में इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इसकी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। यानी कि जो एक सर्कस आर्टिस्ट है उसने क्या किया, 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे वो चढ़ा। ठीक है, जो टाइटली स्ट्रेच की गई है टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसको पोल तक बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ये क्या है, एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है, ये इसका ग्राउंड लेवल आ गया और ये जो है रस्सी बांधी गई है ऐसे को 20 मीटर वो रस्सी बांधी गई है और एंगल आपके पास 30 मीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये आएगा आपको 5 मार्क्स का, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक पोल है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक पोल ले लिया। ये पोल लिया और इस पोल को जो है, पोल में एक रस्सी बांधी गई है ग्राउंड लेवल में। ठीक है, 20 मीटर की ये रस्सी ले ली, क्लियर है इतना। और ये ग्राउंड लेवल मैंने इसका टच कर दिया, नाम दे दो इसको A B और ये C। और जो ये है आपका 90 डिग्री और ये आपके पास जो एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 20 मीटर दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से खुद देखो कि ये तो बन गया बेस। ठीक है, जहाँ पर एंगल हो वो तो बन गया बेस। ये क्या आ गया, बेस आ गया। ये आपका परपेंडिकुलर आ गया और ये हाइपो आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको अब वो चीज़ भी याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसका भी काफ़ी यूज़ इसमें होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ आ जाएगा कोस, यहाँ आ जाएगा टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ पर सेक और ये कोट। ठीक है, यहाँ देखो ये आपके पास बेस है और ये हाइपो दी है। ठीक है, एंगल आपके पास कितना है, 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। देखो आपके पास क्या क्या है, ये एंगल गिवन है और हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द, सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, पोल की हाइट निकालनी, तो पोल की हाइट क्या, परपेंडिकुलर, तो P अपॉन H करेंगे। ठीक है, P अपॉन H क्या होगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो रख दो। ठीक है, साइन थीटा, अब थीटा के प्लेस में अब 30 डिग्री आपके पास दिया है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, P, और हाइपो कितना आपके पास, यानी कि यहाँ लिख सकते हो आप AB। ठीक है, AB अपॉन में ये AC, और AB कितना है, ABP है, और AC कितना है, यानी कि AB के प्लेस में आप AB रहने दो। ठीक है, AB रहने दो और AC के प्लेस में 20 लिख दो। इतना क्लियर है। अब साइन 30, अब साइन 30 कितना होता है हमारा, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ से आ जाएगा AB/20। अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको हम यहाँ से आराम से काट सकते हैं। ठीक है,
ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा करो 20 अपॉन यहाँ 2 रहने दो और यहाँ पर ए बी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये बन गया 2 10 20, ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 10 मीटर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ए बी इक्वल टू 10 मीटर आंसर हमारा आ गया, यानी कि हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बिहाइंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कि एक ट्री है, ठीक है, वो टूट गया, उसके ऊपर से ऊपरली तरफ से वो टूट गया है और ब्रेक डाउन होकर वो ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। जो जहाँ से वो टूटा, जो ग्राउंड पे टच कर रहा है पार्ट, वो बना रहा है एंगल 30 डिग्री। वहाँ पर एंगल बन गया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ग्राउंड तक का जो लेवल है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट निकालनी है। देखो क्या करेंगे, क्या क्या आपके पास दिया गया है, यानी कि ये पूरा क्या है, एक पेड़ था, ठीक है, पेड़ था, वो यहाँ से टूट गया, यहाँ इतने इतने से वो टूट गया और टूट करके वो ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, देखो ना, ये मान लो ये पेड़ है, ये आपका पेड़ है, यहाँ से टूटा और वो टूट कर, मैं दूसरे पेन की सहायता से बता रहा हूँ, ये टूट कर इस तरह से गिर गया, ठीक है, टूट कर वो इस तरह से गिर गया। वही चीज़ यहाँ पर है, इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो यहाँ ग्राउंड पे टच कर गया, ठीक है, यहाँ पर ये टच कर गया और मैंने इसको मिला दिया। इतना आ रहा आपको समझ। उसके बाद क्या किया, इसको तो आप मान लो ए, ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और ये जो ऊपर का पार्ट है यानी कि ट्री जो हमारा पूरा था, इसको हम डी मान लेंगे, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो हमें पूरा क्या निकालना है, इसकी पूरी हाइट निकालनी है ट्री की हमें टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है, ट्री की पूरी हाइट निकालनी है। और जो जो आपके पास गिवन है उसको आप लिख लो। ये बी से लेकर के सी तक आपका यानी कि फुट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस दिया है। और एंगल दिया है आपके पास ये 30 डिग्री। एंगल जो है 30 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री होगा। इतना क्लियर है। तो अब आपके पास और क्या गिवन है, देखो यहाँ से ये जो ए बी और जो ए सी और ए डी जो है, ठीक है, ए सी और ए डी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, ए सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे अभी। फिलहाल के लिए आप इसको x मान लो, इसको आप y मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल अब आपके पास गिवन है ये बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, tan थीटा। तो आपके यहाँ पर क्या ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है x और अपॉन में 8, इतना ठीक है। अब थीटा के प्लेस में आपके पास है tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपॉन 8, यानी कि 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 कब होगा हमारा 1/√3 जब होगा तब ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है। इक्वल टू कर लो x अपॉन 8। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद अब x अपॉन 8 तो हमारा ये आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 8 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 8 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/√3 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर √3 नीचे आ रहा है तो अंडर रूट मैंने आपको बताया नीचे नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे इसको x इक्वल टू 8/√3 इंटू √3/√3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई
8√3/3 मीटर। ठीक है, ये मीटर लिखना मत भूलना। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल गई, अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है आपका हाइपो। ठीक है, इसको बोल देंगे हाइपो। h/b करेंगे, यानी कि हाइपो अपॉन बेस करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि हाइपो अपॉन बेस कितना होगा भाई, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपो। बेस आपके पास 8 है और हाइपो आपके पास y है। क्लियर है इतना। अब क्या करो, कोस थीटा यानी कि यहाँ पर कोस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कोस 30 आ जाएगा। ठीक है, कोस 30 डिग्री इक्वल टू 8/y। कोस 30 कितना होगा, √3/2 इक्वल टू 8/y। तो यहाँ से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिल जाएगा, y आ जाएगा आपके पास। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये तो बन जाएगा y√3 इक्वल टू, ये बन जाएगा 8×2 = 16। ठीक है, अब मैं इस √3 को यहाँ भेज दूंगा, तो y इक्वल टू 16/√3 आ गया। अब √3 को दोबारा से क्या करो, रैशनलाइज कर दो, कितना आ गया आपके पास है, 16√3 डिवाइड बाय 3। इतना आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस x और y को हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, x और y को ऐड करवा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हाइट ऑफ ट्री आराम से निकल जाएगा। ठीक है, x और y को ऐड करवा देंगे, तो क्या करो, 8√3/3 प्लस 16√3/3 ऐड करवा के, ये एलसीएम आ गया आपके पास 3, और इसको ऐड करवा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 8√3 प्लस 16√3। 16 और 8 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और ये √3 बचेगा। ठीक है, √3 कितना आ गया, अपॉन में 3, तो इसको काट दो, 3 8 24, यानी कि ये आ गया 8√3 मीटर आंसर। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 8√3 मीटर आंसर। देखो बड़े आराम से इन क्वेश्चन को करना, और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा 1 से लेकर के आपके जितने भी क्वेश्चन है 16 15 16 जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन इन अ प्ले ग्राउंड। ठीक है, प्ले इन अ पार्क, यानी कि पार्क में उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि 2 स्लाइड्स रखेगा। ठीक है, 2 स्लाइड्स वो रखेगा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, एक रखेगा वो 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, और शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, एक स्लाइड की हाइट उसने दे दी 1.5 मीटर, और साथ में क्या दिया है, एंड द इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल, उसका जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, जो ग्राउंड पे टच करेगा। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर, यानी कि जो बड़े बच्चे होंगे उसके लिए क्या करेगा, वो 3 मीटर की हाइट रखेगा। 3 मीटर की उसने हाइट रख ली स्लाइड की, और इंक्लाइंड एंगल बना दिया उसका 60 डिग्री टू द ग्राउंड। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हमें दोनों केसेस में उसकी लेंथ निकालनी है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड का अलग से डायग्राम ले लेंगे, बड़े बच्चों की स्लाइड के लिए अलग से डायग्राम ले लेंगे। तो छोटे वाली जो स्लाइड है उसका अलग से सोल्व कर लेंगे, और बड़े वाली स्लाइड का हम अलग से सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये ले ली मैंने छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड ले ली, जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर दी है, और वो टच कर रही है ग्राउंड को एंगल 30 डिग्री पे। एंगल 30 डिग्री, नाम दे दो इसको A, यहाँ दे दो B, और ये दे दो C। ठीक है, हमें निकालना है इसका ये इंक्लाइंड प्लेन, ये हमें निकालना है जहाँ पर वो स्लाइड करेंगे। और एक तरफ आप क्या करो, बड़े बच्चों के लिए ले लो, ये मैंने बड़ी स्लाइड ले ली। तो बड़ी स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर है, और ये ग्राउंड को टच कर रही है एट द एंगल 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे एंगल बना रही है। इसको ABC दिया, इसको आप
डी ई एफ दे दो, डी ई और ये एफ दे दो, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, ये हाइपो निकालना है भाई। क्या निकालना है, ये दोनों तरफ हाइपो। तो एच अपॉन बी, ये तो परपेंडिकुलर आ गया, ये भी परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। देखो ये एच अपॉन बी क्यों देखें यार, हमारे पास तो ये ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर गिवन है। तो क्या करो, साइन पी अपॉन एच क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच विच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड में ये ए सी, ठीक है। और साइन 30 आपके पास दिया गया है इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी निकल जाएगा, यानी कि साइन 30 कितना होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वहाँ कितना आया था 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। तो ए सी कितना आ गया आपके पास, ए सी आपके पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ए सी निकल गया 3 मीटर फॉर छोटे बच्चों के लिए। अब यहाँ ले लो आप बड़े बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर बिलो एज 5, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप बिलो एज 5। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी सेम एच पी अपॉन एच कर देंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब आपके पास पी कितना है 3 और एच कितना है डी एफ। साइन, अब आपके पास साइन जो है 60 डिग्री है, यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन डी एफ। साइन 60 डिग्री √3/2, 3/2 इक्वल टू 3 अपॉन डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, ये डी एफ √3 इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा। और डी एफ कितना आ गया 6 अपॉन √3 विच इज, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन 3 कितना आ गया, ये डी एफ आ गया आपके पास 6√3 डिवाइड में 3, 3 2 6, तो डी एफ इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। ये हमने दोनों स्लाइड्स का आंसर निकाल दिया। एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फॉर एज बिलो 5, और ये लिख दिया हमने फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। इसको आप एक चाहो तो इस तरह से लाइन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है, लाइन लगा के भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग आप डायग्राम बना के इसको सीक्वेंस में कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का ग्राउंड तक विच इज 30 मीटर, ठीक है। वो जो टावर है वो यानी कि जो टावर दिया है हमें, ठीक है, उस ग्राउंड फ्लोर से वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और उसका एंगल जो है 30 डिग्री दिया है। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट टू ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि फुट से जो है टावर वो 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें निकालना क्या है, टावर निकालना, और एंगल इसका 30 डिग्री दिया। देखो डायग्राम से आपको क्लियर समझ आएगा। एक जो है टावर है, ये टावर है, ठीक है, और इसका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो ये टच करेगा यहाँ पे ये, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको ऊपर की तरफ को, तो ये आ जाएगा, ये तो आपके पास 30 मीटर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर यार 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आपके पास 30 डिग्री एंगल दिया है। इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, इसको सी। ये आपके पास क्या है, टावर है, ठीक है, क्या है ये टावर। हमें हाइट भी किसकी निकालनी है, टावर की, टावर की निकालनी है। तो एंगल आपके पास गिवन है, टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, आप क्लियरली समझ रहे हैं। पी अपॉन बी कब आता है हमारा, टेन थीटा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी और बेस आपके पास है 30। अब टेन आपके पास एंगल कितना है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन 30। तो टेन 30 कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30, ठीक है।
मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 30/√3 इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब ए बी को क्या कर लो रैशनलाइज, 30/√3 इंटू √3/√3, ए बी कितना आ गया 30√3 डिवाइड बाय 3, 3 10 30, यानी कि ए बी आ गया आपके पास 10√3 मीटर आंसर। हाइट ऑफ टावर वो कितनी आ गई 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि काइट को ग्राउंड से उड़ाया गया। ठीक है, अब ग्राउंड से उड़ाएंगे उस, और वो जो है 60 मीटर हाई पे है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो काइट का जो धागा बांधा गया है टेम्परेली टाइट किया गया, मतलब उसको सीधा दिखाया गया है ग्राउंड लेवल से टू द टॉप ऑफ द पॉइंट। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो उसका इंक्लिनेशन है। ठीक है, इंक्लिनेशन हुआ जो आपकी हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को देखें। ठीक है, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ किसी को देखते हैं तो वो बनता है इंक्लिनेशन। और एलिवेशन कब बनता है, देखो मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आपको अभी। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ग्राउंड इज 60 डिग्री, वहां पर वो 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि इसमें बोला गया है कि हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, धागे की जो लेंथ है वो निकालनी है, और मान के चलो कि उसमें कोई भी झुकाव नहीं है। स्लैक का मतलब झुकाव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काइट है जिसको हम ग्राउंड लेवल से उड़ा रहे हैं, ये आपका ग्राउंड आ गया। ठीक है, ये आपका ग्राउंड आ गया, और ये पतंग उड़ रही है इस हाइट पे। ठीक है, यहाँ से हम उड़ा रहे हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल से हमने टच कर दिया। ये आपकी यहाँ मान लो एक काइट आपकी उड़ रही है। ठीक है, ये काइट आपकी उड़ रही है, इसको दे दो आप नंबर ए बी और ये सी दे दो, और जो हाइट है इसकी वो 60 मीटर है काइट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम लूँगा। देखो जब भी हम काइट को उड़ाते हैं तो जो धागा है वो इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, धागे की जो धागा तो इस तरह से जाएगा टेढ़ा, लेकिन हमें बोला गया आप मान के चलो, एज्यूम करो कि उसमें कोई भी ये स्लैक नहीं है, इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, तो हमने इसको स्ट्रेट बना दिया। ठीक है, अब एक बात और आई थी इसमें इंक्लिनेशन की, इंक्लिनेशन। तो ये इंक्लिनेशन और जो डिप्रेशन है, ठीक है, इंक्लिनेशन और डिप्रेशन ये दोनों आपस में मिलती जुलती एक ही बात है। ठीक है, इंक्लिनेशन और डिप्रेशन दोनों एक ही हैं। सॉरी, डिप्रेशन यार डिप्लीशन, इंक्लिनेशन और डेक्लिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, यानी कि हम यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, हम यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आ जाएगा इंक्लिनेशन और डेक्लिनेशन, और दूसरी टर्म इसमें आती है एलिवेशन और डिप्रेशन, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ देखें तो वो एलिवेशन और डिप्रेशन होगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो इंक्लिनेशन और डेक्लिनेशन होगा। ये एरो मैंने बना दी ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पर देखो एंगल दिया गया है 60 डिग्री में भी, हाँ 60 डिग्री का आपके पास ये एंगल दिया गया है। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, इसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इस धागे की लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी, 60 अपॉन ए सी। साइन थीटा के प्लेस में 60 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर आपके पास 60 अपॉन ए सी है। अब साइन 60 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, वो आ जाएगी √3/60।
2 विच इज़ इक्वल टू 60 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, AC √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, तो कितना आ गया, AC इक्वल टू 60, इसको 120 लिख देते हैं ना, 120 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो, √3 डिवाइड में √3, ये आ गया 120 √3 अपॉन 3, कितना 40, विच इज़ इक्वल टू 40√3 मीटर आंसर। और ये जो काइट वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पीछे जितने भी हमने किए, अगले जितने भी करेंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा वो 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन जो है हमेशा आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिसको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसकी वीडियो दोबारा से अपलोड करके आपको दे सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।